नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि आप मतांतर से जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा उस डिफेमेशन केस की करेंगे जो आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बना हुआ है। हालांकि इस मामले में वो अकेले नहीं है, संजय सिंह भी इनके साझीदार हैं। यानी ये जो डिफेमेशन का केस है ये दोनों लोगों के ऊपर है और इसे लेकर कोर्ट कचहरी हो ही रही है। तो क्या कुछ रहा, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा इन लोगों ने खटखटाया ही है और गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर रखा था गुजरात यूनिवर्सिटी को। तो क्या कुछ रहा इस मामले की सुनवाई में, हुई या नहीं हुई, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कम संकट में नहीं फंसे हैं ये दोनों लोग। अब संजय सिंह को आप लीजिए तो वो फिलहाल तिहाड़ी हो गए हैं और दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में उनके ऊपर आरोप लगे हैं षड्यंत्र के। दिल्ली हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था इस मामले में कि ईडी उनको गलत पकड़ लिया है, लेकिन बात बनी नहीं और दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा रहे हैं कि साहब आप देख लो, ये हमको इन्होंने गलत गिरफ्तार किया है। अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट करेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप इधर देखिए, जिस मामले में संजय सिंह तिहाड़ में है उसी मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन कर दिया। ये तो गए नहीं। अब कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब संजय सिंह के साथी ये देखे जाएंगे। अच्छा, मनीष सिसोदिया पहले से ही है, यानी इनके भी, अरविंद केजरीवाल के भी तिहाड़ जाने की चर्चा खूब है। और वैसे इस चर्चा को बल अरविंद केजरीवाल ने खुद दिया है और ये कहा भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल जब जो कहते हैं हो ही जाता है। जिसको जिसको जेल भेज रहे थे वो सब जा चुके हैं, अभी अपने बारे में कह रहे हैं, तो यानी इनका भी नंबर लगने वाला है। हालांकि इसको लेकर भी स्वांग वगैरह रच रहे हैं कि हम वहीं से मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके लिए रेफरेंडम करवाएंगे और इस तरह की तमाम, आप ये कहें कि बातें करके वो एक तरीके से इवेंट क्रिएट करने की कवायद कर रहे हैं और सुर्खियों में बने रहने का जो है एक आप तरह से कहें कि वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जो डिग्री वाला मसला है, जिसमें ये आप एक तरह से कहें कि बोलकर फंस गए हैं ये लोग, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। हालांकि बोलो और आप कहें कि भाग जाओ, ये इनकी पार्टी का सगल रहा। और ताजा उदाहरण देता हूं, फिर आता हूं कि इस मैटर में हुआ क्या है। अभी देखिए राघव चड्ढा किस तरह से उछल कूद रहे थे संजय सिंह के साथ कि हमको तो नाहक परेशान किया जा रहा है। वही दिल्ली के सेवा विधेयक वाले मसले में जब यह हुआ कि प्रवर समिति को भेजने की इन्होंने प्रस्ताव जो है रखा और उसमें नाम डाल दिया भाजपा के सांसदों का, बीजू जनता दल के सांसद का, भड़क पड़े वो कि मेरा नाम कैसे डाल दिए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी षड्यंत्र कर रही है साहब। फिर उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी की तरह हमारी सदस्यता खाना चाह रहे हैं। पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए और जो है माफी मांगिए, और तब ये करेंगे नहीं मुझे क्या हर्ज है माफी मांगने में। यानी दागो और भागो में फंसने का जो एक कहें सिलसिला है वो अभी थमा नहीं है। और दूसरी चीज, दागो और भागो इनकी राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन क्या हुआ है कि अब ये बुरे फंस गए हैं। एक तो सदन में जो कुछ इन्होंने किया उसके कारण आप देखिए कि राघव चड्ढा की अलग स्थिति बन गई है। और चूंकि राघव चड्ढा यहीं से स्कूलिंग लिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे नेता रहेंगे वैसे जो है उनके लोग रहेंगे। तो अब देखिए ये लोग भी बोल दिए कि डिग्री तो फर्जी है। अब डिग्री फर्जी है तो केस हो गया अवमानना का। अब ये सीधा सीधा जाकर साबित कर दीजिए कि भाई डिग्री फर्जी है। अब आप देखिए क्या है कि नरेंद्र मोदी को घेरना और उसके लिए कुछ भी आरोप लगाना, ये एक तरह से आप कहें कि भारतीय राजनीति में शगल बन गया है। और वो इसलिए भी बन गया क्योंकि आप नरेंद्र मोदी को घेर पा नहीं रहे हैं। होता ना कि आप कीचड़ उठाकर फेंक रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि कीचड़ उलट के आपके ऊपर ही लग जा रहा है। राफेल का आपने उदाहरण देखा। देखिए अडानी को चिपकाने की खूब कोशिश हो रही है, लेकिन यहां अडानी चिपक नहीं रहे हैं, बल्कि महुआ मोइत्रा जैसा मामला निकल कर आ जा रहा है जिसमें जनता ही स्तब्ध रह जा रही कि बताइए किस तरीके से ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे थे और मामला तो कुछ और निकल गया। यानी कि
ये जो घटनाएं हो रही, जैसे राफेल की घटना, महुआ मोइत्रा वाली घटना, ये इन सब घटनाओं की वजह से नरेंद्र मोदी और निखर कर आ रहे हैं और लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है कि साहब देखिए क्या क्या ये लोग नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए थे। अभी आप इन्हीं के पार्टी के मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर आरोप लगा, आप उनका मामला ले लीजिए। क्या कहा गया था साहब कि अरे ये तो नाहक फंसाया जा रहा है, ईडी जबरदस्ती जो है लगी हुई है मनीष सिसोदिया को इस मामले में इंप्लीकेट करने के लिए, एक पैसे नहीं मिले। और अब सब सन्नाटे में चले गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ही नहीं दी और ये कहा कि नहीं 338 करोड़ रुपए जो है वो दिख रहे हैं मनी ट्रेल में। यानी आप नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे और नरेंद्र मोदी फिर निखर कर आ गए कि नहीं साहब ये अपने ही लाइन पर चल रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। तो वो छोड़ नहीं रहे और ईडी जो है वो बड़ी ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, हाई कोर्ट ने तो संजय सिंह वाले मामले में कह ही दिया था कि नहीं नहीं कोई जो है इसमें राजनीति से प्रेरित नहीं है, सब ड्यू प्रोसेस हो रहा है, जो लॉ है उसके अनुसार से ईडी काम कर रही है। कहने का अपना मतलब यह है कि ये डिग्री विवाद हो, ये राफेल वाला मसला हो, ये महुआ मोइत्रा वाला मसला हो, ये दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला हो, ये जो सारे मामले हैं, इन मामलों में नरेंद्र मोदी को घेरने की जो कवायद है, उस कवायद में ये लोग खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं और आलम ये हो जा रहा है कि जनता का भरोसा इन पर जो कुछ है वो और जाता रहा है। उसके बजाय आप कहें कि नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का भरोसा लोगों का बढ़ता जा रहा है। ये इस बात को ना राहुल गांधी समझ पा रहे हैं, ना विपक्ष के और नेता समझ पा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल तो क्या ही कहा जाए, ये तो वह बुरी तरीके से फंसे हुए ही हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उससे तो इनकी नाक कटी ही गई है। और वो जो इनका स्वघोषित ईमानदारी वाला सिगुफा था, वो सिगुफा धराशायी हो ही गया है। अब तो लोग सवाल करने लगे ना भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब लीजिए। अब जब सुप्रीम अदालत कह रही है कि भैया ना इस दिल्ली के शराब घोटाले में ठगी हुई है, अब जब ठगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तब आप ईमानदार कहां से हुए? तो ये चर्चा होने लगी है। उसी तरह से आप देखिए कि इन्होंने ये पढ़ गए पीएम के पीछे डिग्री को लेकर। और आपको ध्यान होगा कि राजू शुक्ला ने एक साक्षात्कार किया था नरेंद्र मोदी का। उस साक्षात्कार को आप देखिए कि क्लिप काट कर इन लोगों ने साझा किया। पूरा साक्षात्कार भी वो लोग नहीं दिखा रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि नहीं हमने करस्पॉन्डेंस से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। और फिर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं शीला भट्ट, उन्होंने बताया ही कि वो गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे थे जब वो पहली बार जो है उनसे मिलती हैं। और मिलती कहाँ है, जो नरेंद्र मोदी के गुरुजी होते हैं वहां पर इनकी मुलाकात होती है। यानी ये लोग एक तरह से कहें कि वहां पर इनको मालूम होता है कि अच्छा नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पर एमए कर रहे हैं। तो ये देखिए सारी चीजें सामने हैं। मगर इसके बाद में भी अगर राजनीति के लिए आप किसी को घेरते हैं और उस पर इस तरह के आक्षेप लगाते हैं, तब आपका संकट बढ़ जाता है। और इसीलिए ये जो मामला है डिग्री वाला, इस मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह फंस गए हैं। क्योंकि देखिए सीधा मामला है, गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिफेमेशन का केस किया है। आप जाकर बता दीजिए कि ये मामला जो है ये जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, डिग्री इनकी जो है वो फेक है। आप वो नहीं कर रहे हैं, आप इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। और उसी गोल गोल घुमाने में ये पहुंच गए गुजरात हाई कोर्ट। और वहां इन्होंने पहले तो लोअर कोर्ट में तर्क दिया कि यूनिवर्सिटी है और ये आर्टिकल जो 12 है उसके तहत ये राज्य है, तो इसलिए हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं कर सकती है। क्योंकि राज्य जनता पर ऐसे ही केस करेगा तो मुकदमों से लद जाएगा, तो इसलिए ये स्टेट है नहीं कर सकते। वहां मामला खारिज हो गया। अब ये गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं और 4 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई टल गई है। और आप देखिए कि 12 नवंबर को संभवतः, या नहीं 10 नवंबर को, एग्जैक्टली 10 नवंबर को सुनवाई होगी लोअर कोर्ट में इसी मामले में। तब देखिए क्या होगा, क्योंकि ये जो लोअर कोर्ट में मामला है उसमें तो इनको सम्मन वगैरह भी हुआ था।
तो सम्मन पर भी स्टे नहीं लगा था। तो ऐसी परिस्थिति में यह देखने वाली बात रहेगी कि हाई कोर्ट से तो सुनवाई टल गई, और 10 नवंबर की जो डेट है उस 10 नवंबर को क्या होगा? क्या इस मामले से पहले अरविंद केजरीवाल वहां जेल पहुंच जाएंगे क्या? ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा।